हे दोस्तों, 7 ways to earn 30,000 per day in 2025। ना अगर आपको ये लाइन सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लग रही है ना, और अगर आप मुझसे पूछो कि भाई सच में ऐसा हो सकता है या ये पॉसिबल भी है, तो मैं आपको बोलूँगा हाँ, लेकिन उसके लिए आपको 3 बात सबसे पहले समझनी होगी। पहली बात यह है कि कई बार लोगों को ना ऐसे वीडियोस देख के लगता है कि यार ऐसा कोई एक वीडियो मुझे मिल जाए जो मैं देख लूँ और बस वीडियो देखने के बाद फौरन मैं 30,000 रुपये कमाने लग जाऊँ दिन के। अगर आप भी ऐसे सोच के ये वीडियो देखने वाले हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो मत देखो। बट अगर हाँ, आप ये चीज़ समझते हो कि डे 1 पे 30,000 नहीं, लेकिन 1 डे फॉर श्योर आप ये चीज़ कर सकते हो, तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें आपको कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलने वाली है जिसमें एक्चुअल में लोगों ने ये चीज़ को क्रैक करी है। मैं आपको रियल केस स्टडीज बताऊंगा, वो भी इंडियंस की, बाहर वालों की नहीं, इंडियंस की बताऊंगा, इसलिए गौर से सुनना। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि देखो, ऑलवेज एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल रीच द स्टार्स। अगर आप बड़े गोल्स रखते हो, बड़ा विजन रखते हो और बेबी स्टेप्स में उस गोल की तरफ जाते हो, तो पक्का अच्छी चीज़ होगी ही होगी। और तीसरी बात यह है ना, 30,000 पर डे सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, शायद से पॉसिबल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ऐसा फीड हो गया है कि यूजुअली 30,000 तो पर मंथ होता है, तो डे कैसे होएगा। लेकिन अगर मैं आपको इधर ही थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने बोलूँ, मैं आपको बोलूँ, क्या आपको लगता है 1 साल में 1 करोड़ रुपये कमाया जा सकता है? तो कई लोगों को लगेगा हाँ ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारी स्टोरी सुनी है जहाँ पे लोगों ने 1 साल में 1 करोड़ रुपये कमाया है ना। अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, 30,000 को अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे पर डे के हिसाब से 365 डेज, तो वो अराउंड 1 करोड़ ही होता है। अब आपको थोड़ा ज़्यादा अचीवेबल और बिलीवेबल भी लग रहा होगा, और ऐसा होता है। बट देखो अगेन, इसमें एक और चीज़ ये भी है, कई बार ना 30,000 पर डे रेगुलरली कमाना मुश्किल होता है। लेकिन कई बार लोग जब रेगुलरली काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो एक दिन शायद वो 50,000 भी कमा लेते हैं, दूसरे दिन चलो 10,000 कमा ले। बिजनेस में यूजुअली ऐसी अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो हाँ, मे बी लोग 30,000 रेगुलरली नहीं कमाते हैं, मैक्सिमम लोग, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग साल के 1 करोड़ कमा लेते हैं। अनइवन डेज होते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन कम होते हैं, बट ओवरऑल 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। ऐसी कई सारी स्टोरीज है इन ब्रीडिंग माइंड, जहाँ पे मैंने खुद ने भी ये चीज़ अचीव करी है। बट आज मैं आपको ज़्यादा अपनी स्टोरी तो नहीं, थोड़ा बहुत अपनी स्टोरी बता दूंगा, बट और भी तरीके बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके हैं, जिसके हेल्प से आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन 30,000 पर डे तक कमा चुके हैं। हाँ, शायद उन्होंने 30,000 ये भी रेगुलरली नहीं कमाया, लेकिन ऐसे कई सारे दिन आया जब उन्होंने 30,000 पर डे भी कमाया है। ऐसी बिलीवेबल और रियलिस्टिक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सीखने का शौक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इस चैनल पे मैं यूजुअली बुक समरीज के थ्रू आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग बातें लेकर रहता हूँ जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट तरीका, जो आपको 30,000 पर डे भी कमाने में हेल्प कर सकता है। रोहित शर्मा, और यहाँ पे मैं कोई क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। रोहित शर्मा एक 29 ईयर ओल्ड कोलकाता से एक लड़के हैं जिनका कभी बचपन से ऐसा सपना नहीं था कि वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, लेकिन एक दिन फॉर्चुनेटली वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर बने। उनका जन्म एक मॉडेस्ट मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, सॉल्ट लेक के पास। वो एक जूनियर ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट में एक स्मॉल एड एजेंसी में काम कर रहे थे, जहाँ उनकी तनख्वाह 25,000 पर मंथ थी, जो 2022 की बात है ना। ये काम के साथ उनको एक और शौक था, जो था फोटोग्राफी का। वो उनकी वीकेंड हॉबी थी। कई बार जब रोहित कोलकाता की स्ट्रीट्स में घूमता था, तो अपने ओल्ड स्मार्टफोन से ही शॉट्स लेता रहता था, कभी चाय स्टॉल्स का, कभी येलो टैक्सी का, कभी रिवर का, और ऐसे ही वो फोटोज खींचना अच्छा लगता था। बट फिर 2023 में जब उसका रेंट बढ़ने लग गया, पैसे की जरूरत ज्यादा होने लग गई, तब उसने डिसाइड किया कि ये 905 की जॉब है, उससे निकलना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तब उसने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा पैसिव इनकम आइडिया का, जो स्टॉक फोटोग्राफी से रिलेटेड था, और यहीं से उसकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुई। मार्च 2023 में रोहित ने डिक्लेयर किया कि वो एक लीप ऑफ फेथ लेगा। उसने 20,000 रुपए बचाए और इन्वेस्ट करे एक सेकेंड हैंड कैमरा लेके, कैनन EOS 200D कैमरा, एक बेसिक ट्राइपॉड लिया, और इन दोनों के साथ ही उसने फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर दी। उसके पास कोई फैंसी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर नहीं थे, इसलिए उसने फ्री टूल्स जैसे कि गिम्प होता है, डाविंची रिजॉल्व, इसका यूज करके उसने एडिटिंग ये सारी चीजें करना स्टार्ट करी। ऑनलाइन यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे और बस अपने फोटोज खींच के उसने शटरस्टॉक पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। कुमार तुली, जो आइडल मेकिंग सीजन होता है, तब की जो स्ट्रीट के फोटोज होते हैं वो उसने बना के डालना चालू करे। कई सारे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं पार्क स्ट्रीट पे, उसका फोटो, वहाँ जो ट्रैम्प होती है उसके फोटोज, और ऐसी फोटोज खींच के उसने शटरस्टॉक पर डालना चालू करे। स्टार्टिंग में उसने पर डाउनलोड जो पैसा रखा था वो 20 रुपए रखा था बस, जो कि था $0.25, और उसने ये डाल के वेट करना स्टार्ट किया ना। एक दिन बीत गया, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, बट सेल्स नहीं आ रहे थे। बट फिर 1 महीने बाद पहला फोटो जो दुर्गा पूजा पंडाल का था, वो उसका बिका 20 रुपए में। अब ये 20 रुपए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसके लिए करोड़ से भी ज्यादा थे। ये चीज उसने ट्विटर पे ट्वीट करी। अब ये उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। रोहित यहाँ पे रुका ही नहीं, उसने फिर और ज्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट किया। कल्चरल फेस्टिवल जो इंडिया के होते हैं उसके ऊपर और फोकस करना चालू किया, क्योंकि नोटिस किया वो सारी चीजों की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो वो सुबह 5 बजे उठ जाता, हावड़ा ब्रिज की फोटो लेता, ऐसी 10-20 इमेजेस, हाई क्वालिटी की अच्छी इमेजेस वो वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया।
जिसकी वजह से 200 से भी ज़्यादा एसेट शटर स्टॉक्स पे उसके हो गए, जो फिर उसको पर डे 500 से 1000 रुपये देने लग गए 20 से 30 डाउनलोड्स पे। और ये चीज़ और ज़्यादा फट गई जब दुर्गा पूजा 2023 में हुई, जब कोलकाता के स्ट्रीट जो थे वो लाइट्स, पंडाल और क्राउड से भर गए थे। तब उसने दुनुची डांसर्स जो होते हैं उनके फोटोज लिए, आइडल्स के फोटोज लिए, फूड स्टॉल्स के फोटोज लिए, 10 सेकंड का वीडियो बना के भी डाला और उसको $5 में बेचा। और ऐसे देखते देखते ही मजा आ गया कि उसने 15,000 रुपये सिंगल डे में कमा लिया अपने फोटोज के हेल्प से। ऐसे ही रोहित ने नोटिस किया ना कि जो फेस्टिवल्स और ये सारी चीज़ें के फोटोज होते हैं ना, होली, दिवाली, मंसूर मार्केट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती है, तो उसने और उसने डबल डाउन इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करी। 200-300 डाउनलोड्स उसको रेगुलरली आने लग गए, जिससे 15 से 20 हज़ार डे के वो कमाने लग गया। और पीक सीजन जो अक्टूबर से दिसंबर होता है, उस सीजन पे तो कई बार वो पर डे के 40,000 रुपये भी कमा रहा था। और इसी चीज़ के चलते हुए रोहित ने अपनी जॉब क्विट कर दी और फुल टाइम उसने इसी चीज़ पे फोकस करना चालू कर दिया। आज वो एवरेज 20,000 रुपये पर डे कमा रहा है, अलग अलग जगह घूम रहा है और वो काम कर रहा है जिस पर उसका पैशन है, जो है फोटोज खींचना। अभी वो दोस्तों कई सारे लोग होते हैं, इन लोगों को फोटोज का शौक है, मोबाइल का शौक है, कैमरे का शौक है, बट वो लोग ऐसे फोटोज खींच के अपलोड नहीं करते हैं। बट अगर आप भी पॉजिटिविटी के साथ ऐसा अपलोड करना स्टार्ट करो तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि पहला मैंने आपको बताया शटरस्टॉक पर डाल सकते हो, एडोबी स्टॉक करके एक वेबसाइट है वहाँ पर डाल सकते हो, वाया स्टॉक्स करके एक वेबसाइट है वहाँ पर डाल सकते हो, ब्लैक बॉक्स करके एक वेबसाइट है जो वीडियोस के लिए होती है, वहाँ पर अपने वीडियोस डाल सकते हो, artlist.io ये हाई क्वालिटी वीडियोस और म्यूजिक के लिए है, यहाँ पर भी आप चीज़ें डाल सकते हो। ये सारी वेबसाइट्स है, अगर आप भी फोटोज में, कैमराज में, सारी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो ये ट्राई करके आप देख सकते हो। बट ऑब्वियसली डे 1 आप 30,000 नहीं कमाओगे, बट वन डे जस्ट लाइक रोहित इट कैन बी अचीव्ड। और बात यही नहीं रुकेगी, आप चाहो तो इसका पूरा फुल फ्लेज बिजनेस क्रिएट कर सकते हो आप दूसरे फोटोग्राफर्स को हायर करके, जो मैं चाहूंगा आप फ्यूचर में करो भी। ये है पहला तरीका जिससे आप 30,000 पर डे भी कमा सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू तरीका नंबर 2। अंकित गुप्ता जो ओरिजिनली आओ से थे, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत करी कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहाँ उनको 50,000 रुपए पर मंथ मिलते थे। 50,000 उनके लिए काफी स्टेबल इनकम थी, अच्छी इनकम थी, लेकिन स्टिल उनको कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड फील होता था। उनको अपनी लाइफ को और इम्पैक्टफुल बनाना था, ऐसा करियर चुनना था जिसपे वो और इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। इसीलिए इस चाह के साथ ही उनको है ना एक चीज रिकॉग्नाइज हुई कि यार मार्केट में ना एक ग्रोइंग डिमांड हो रही है एजुकेशन की, और उनका हमेशा से पैशन टीचिंग में था ही, तो उन्होंने सोचा क्यों ना टीचिंग इस फील्ड में एक्सप्लोर किया जाए, ट्यूटरिंग में। तब उन्होंने एक्सप्लोर करते करते 2022 में अंकित ने ज्वाइन किया वेदांतु, जो कि एक प्रोमिनेंट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे उन्होंने एज अ मैथमेटिशियन ट्यूटर स्पेशलाइज करना स्टार्ट किया, जो JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लोगों की हेल्प करते थे। अब स्टार्टिंग में जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो उनका जो आर्ली रेट था, मतलब 1 घंटे का जो उनका रेट था, वो 500 रुपए थे। इतने कम अमाउंट के साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया। कंसिस्टेंटली, डेडिकेशन, इफेक्टिव टीचिंग मेथड की वजह से, दिल से अपना काम करने की वजह से अंकित की जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते थे ना, उसको सिंप्लीफाई करके लोगों को समझाया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को उनका स्टाइल और वो बहुत पसंद आने लग गया। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। फिर उन्होंने और स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए, अपने टाइम को और ऑप्टिमाइज करने के लिए ग्रुप सेशंस करना स्टार्ट किए, जहाँ पे उन्होंने पर स्टूडेंट 600 रुपये लेना स्टार्ट कर दिए। कहाँ वो 1 घंटे के 500 रुपये ले रहे थे, वहीं पे उन्होंने एज अ ग्रुप क्रिएट करके पर स्टूडेंट से 600 रुपये लेना स्टार्ट कर दिए, जो स्टूडेंट्स का रेंज फिर 50 स्टूडेंट तक जाता था, जिससे पीक टाइम पे भी कई बार जो एग्जाम सीजन आता था तब उनके पर डे की जो इनकम होती थी वो 30,000 पर डे के ऊपर चले जाती थी, जहाँ पे वो ऑन एवरेज 5 से 6 घंटे डेली बच्चों को पढ़ाते थे। पर ऐसा नहीं थी कि हर दिन उनके 30,000 ही आते थे। नॉर्मली उनकी जो इनकम रेंज थी वो 10,000 से 12,000 पर डे चलती थी। और लिंक्डइन में तो उन्होंने पोस्ट डाल के प्राउडली बोला भी कि 2024 में की जो इनकम थी वो 15 लाख चली गई थी सिर्फ ट्यूटरिंग से, बाकी सोर्स ऑफ इनकम हटा दो। तो ऐसे ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड तरीका आप देखोगे 30,000 पर डे कमाने का जो है ट्यूटरिंग। अगर आपको लोगों को समझाना, सिखाना पसंद है तो कोई एक फील्ड में मास्टरी अचीव करो और उस फील्ड में जो भी कॉम्प्लेक्स आइडिया है उन्हें लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। अब हाँ, मे भी आपको वेदांतु या फिर ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली एंट्री ना मिले, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। क्या है वो प्लेटफॉर्म? वो प्लेटफॉर्म यही है जिस पे मैं आपको सी चीज़ें सिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लो तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो आपको स्टूडेंट्स भी देंगे और पैसे भी देंगे, और इनफैक्ट आप खुद भी अपने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है थर्ड तरीके। त्रिदेश कुमार एक 31 साल के आदमी है जो दिल्ली में रहते हैं। पहले वो बैंक क्लर्क का जॉब करते थे जहाँ उन्हें 30,000 पर महीना मिलता था, और ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये काम भी उनके लिए ठीक ठाक ही था, पैसे ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन उसकी जो हॉबी थी ना वो थी ट्रेडिंग। स्टॉक्स उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, इसीलिए वो कई बार दिन में तो काम करते थे लेकिन रात में ट्रेडिंग के चार्ट्स पढ़ते थे। ट्रेडिंग उनको अच्छी तो लग रही थी लेकिन ट्रेडिंग से उनके बिल नहीं भर पा रहे थे। तब उनको एक वीडियो मिला जहाँ पे उन्होंने देखा अमेजॉन डायरेक्ट पब्लिशिंग के बारे में। अब उनके पास कोई राइटिंग की स्किल तो थी नहीं, लेकिन स्टिल उन्होंने सोचा कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं। जून 2021 में नितेश ने 500 रुपये लगाए और कैनवा का फ्री वर्जन के हेल्प से उन्होंने एक बुक लिखी
इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। ये बुक ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 40 पेज की बुक थी, जो डीमेट अकाउंट्स कैसे खुलते हैं, चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में थी। और इस चीज़ को उन्होंने लिख के KDP पे अपलोड कर दिया 99 रुपये में। अपलोड तो उन्होंने कर दिया, लेकिन पहली सेल जितनी जल्दी आई नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं आई, तीसरे हफ्ते के बाद पहली उनको सेल आई और उस सेल का उनको कितना रुपये मिला, 70 रुपये। अब ऑब्वियसली 70 रुपये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट वो बोलते हैं जितने भी थे मेरे पैसे मैंने कमाए थे, और वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी। इस चीज़ ने उनको इतना मोटिवेट कर दिया कि फिर वो सुबह 4 बजे उठ के डेली राइटिंग करते और उन्होंने कई सारे टाइटल्स लिखे, जैसे कि 10 स्टॉक मार्केट मिस्टेक बिगिनर्स मेक, जो उन्होंने 50 पेजेस की लिखी। ऐसे ही उन्होंने इंडियन न्यूबीज के लिए बहुत सारी किताबें लिखना स्टार्ट कर दी। 2021 के एंड तक उन्होंने 10 ई-बुक लिख डाली, जिसकी 20 से 30 कॉपी हर दिन बिकना चालू हो गई, जिससे उनको 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे आने लग गया। बात यही नहीं रुके, उन्होंने फिर फेसबुक एड्स का भी सहारा लिया अपनी बुक्स को और पॉपुलर करने के लिए और उसकी बिक्री करने के लिए। उन्होंने बंडल्स क्रिएट करे और ये सब चीज़ करने की वजह से एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो आराम से दिन के 10-10 हज़ार रुपये कमाने लग गए थे। कभी कभी तो 20 हज़ार रुपये भी आ जाते थे। और जब बंडल उन्होंने बेचा तो कई दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने 30 हज़ार रुपये भी कमा लिए एक दिन के। ऑब्वियसली ये पूरा प्योर प्रॉफिट नहीं था, एड्स का बिजनेस बिकनिंग थी, बट ये चीज़ पॉसिबल हुई और ये चीज़ इतने अच्छे से पॉसिबल हुई कि फिर उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और इसका स्टार्टअप कॉस्ट कितना रहा, सिर्फ 500 रुपये। तो ये भी साथ में से एक बहुत अच्छा तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का, जहाँ आप 30,000 पर डे भी कर सकते हो, जैसा रितेश ने किया। अब आते हैं 4th तरीके पे, जो है वर्चुअल इवेंट होस्टिंग। स्नेहा पटेल 31 साल की एक अहमदाबाद से रहने वाली लड़की है, जो पहले ट्रेडिशनल वेडिंग प्लानर थी। मंडप बनाना, मेहंदी की नाइट्स, ये सारे फंक्शन करवाना उनका काम था। 2022 में ये सारी चीजें करके वो 40,000 पर मंथ कमा रही थी ऑफलाइन इवेंट्स पे। बट इस पे जो थकान और मेहनत थी ना, वो बहुत ज्यादा थी। बहुत लंबे लंबे घंटे काम करना पड़ता था, बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता था, कई बार वेदर की वजह से भी हालत खराब हो जाती थी। ये सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ड्रेन्ड फील कर रही थी। और एक बार तो जब उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत सारी चीज़ें की थी, बट उनका जो क्लाइंट था उसने 2 लाख का जो उनका वेडिंग का था चीज़ें, वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनका डर था कि वापस से लॉकडाउन लग सकता है। और वो टाइम पे स्नेहा को समझ में आ गया कि यार ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे कुछ और तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने एक ट्रेंड नोटिस किया लिंक्डइन पे। कंपनीज और कॉलेज है ना, कई सारे लोग वर्चुअल इवेंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। अब इनके पास कोई पैक का बैकग्राउंड तो था नहीं, बट स्टिल उसने डिसाइड किया कि मैं ये चीज़ सीखूंगी और करूंगी। मार्च 2023 में स्नेहा ने छोटी स्टार्ट के साथ ही जूम्स के बेसिक सीखना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। उन्होंने फ्लायर्स बनाए, फ्री कैनवा टेम्पलेट्स बनाए, ब्राइट कलर्स, बोल्ड टेक्स्ट, जीरो कॉस्ट, ये सारी चीज़ों के साथ उन्होंने वर्चुअल इवेंट करने पर फोकस करा। और उन्होंने बताया कि मैं वर्चुअल इवेंट कराती हूँ। स्टार्टिंग ऑब्वियसली इतनी आसान नहीं थी, बट कंसिस्टेंट रहने की वजह से उनको पहला गिग उनका मिल गया, जहाँ पे उनको 10,000 रुपये दिए गए एक वेबिनार के लिए, जो लोकल स्टार्टअप ने अरेंज किया था। वो इवेंट 50 लोग अटेंड करने वाले थे जूम पे, जो उनको पूरा अच्छे से हैंडल करना था। और ये चीज़ फिर उन्होंने करी भी। बस इसके बाद क्या था, जब उनको मालूम पड़ा कि यार ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, तो उन्होंने फिर लिंक्डइन पे लोगों को कोल्ड पिचिंग करना स्टार्ट कर दिया। HR मैनेजर्स से बात करना चालू कर दिया, सिंपल मैसेज डालते हुए कि एंगेज योर टीम ऑनलाइन, आई हैंडल इट। और ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया, जिसके बाद उनको कई सारे गिग्स मिलने लगा, काम मिलने लगे। और उनका अब बोल सकते तो बिजनेस इतना अच्छा चलने लग गया ना कि कई बार एक गिग के उनको 50,000 रुपये मिलने लग गए। बेसिकली एक दिन में वो 50,000 रुपये भी कमा रही थी। ऑनलाइन इवेंट अरेंज करना, आइस ब्रेकर्स बनाना, पोल्स एंड Q&A करना, ये उनकी डेली हैबिट बन गई और डेली लाइफ बन गई। लेट 2028 में वो बोलती हैं कि उन्होंने एटलीस्ट 1 लाख रुपए भी लिए हैं गिग के बड़े बड़े ब्रांड से, और वो अब वीकली 3 से 5 इवेंट्स करती है। वो एड्स का भी यूज करती है, बट फिर भी उनका जो नेट है कई बार वो 20,000 से 50,000 पर डे तक जाता है, यूजुअली फेस्टिवल सीजन्स पे। और ये सारी चीज़ें कर करके ही 2024 में उन्होंने 18 लाख से भी ऊपर पैसे कमाए। सो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया तरीका है, जो मुझे लगता है आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। नेक्स्ट, नीश ब्लॉगिंग एंड एड रेवेन्यू। प्रियंका देसाई एक 27 साल की लड़की है जो मुंबई में रहती है। वो पहले कॉल सेंटर में काम करती थी, जहाँ पर उनकी पगार जो थी वो 20,000 पर मंथ थी 2022 में। लेकिन उनको यही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो थी कुकिंग। वीकेंड्स पे वो क्या करती थी कि अपनी नानी के ढोकले की रेसिपी, ठेपला की रेसिपी, ये सारी चीज़ें वो ट्राई करती थी। एक दिन जब वो ऐसी एक्स क्रिएटर स्क्रॉल कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि कई सारे ब्लॉगर्स है, वो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब उनके पास कोई टेक्निकल स्किल तो थी नहीं, बट स्टिल उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी ये ट्राई करके देखती हूँ। उनका जो गुजराती फूड लव था ना, उसको उन्होंने अपना एक साइड हसल बना लिया। और अप्रैल 2022 में शी लॉन्च desifoodie.in, जहाँ पर उन्होंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए वर्डप्रेस होस्टिंग और डोमेन वाली वेबसाइट के लिए। उन्होंने सिंपल स्टार्ट किया। उनका जो पहला पोस्ट था वो था परफेक्ट गुजराती कढ़ाई इन 20 मिनट्स, जो उन्होंने अपने फ़ोन से लिखा और ऐसी पोस्ट कर करके गुजराती रेसिपीज उन्होंने डालना चालू कर दी। पहले मंथ में 100 लोग हैं, कोई कैश नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने वीकली इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, डालती गई। कभी ऊंधियो, खिचड़ी, फाफड़ा, उसकी पिक्स लेके डालना, जो सिर्फ अपने 10,000 रुपये के मोबाइल से डालती थी। ये सब चीज़ें उन्होंने रेगुलरली करना चालू किया। इसके बाद 2022 के एंड तक उनका एडसेंस का अप्रूवल आना चालू हुआ। फाई के मंथली विजिटर जब होना चालू हुए, तब उनको 500 रुपये डेली आना चालू हो गए।
और 2023 में जब 20,000 लोग मंथली उनकी वेबसाइट विजिट करने लग गए, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब छोड़ देंगी और इस पर और फोकस करेंगे। गुजराती मील प्रेप्स के टिप्स और ऐसी कई सारी चीजें। फिर क्या था, ब्रांडिंग नोटिस करना स्टार्ट किया। 10-10 हज़ार रुपए स्पॉन्सरशिप के मिलने लग गए एक पोस्ट के। कई सारे मसाला ब्रांड्स ने उनको अप्रोच किया और मंथली विजिटर्स 20 से 50,000 हो गए। और इस वजह से ही फिर 20,000 से 40,000 कई बार उन्होंने पर डे किए हैं एडसेंस के हेल्प से, प्लस स्पॉन्सरशिप पोस्ट से। और ये चीज़ उन्होंने अपने ट्विटर के ट्वीट पर भी डाल के बताई है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। इसलिए ऐसी अगर आप भी कोई एक नीश पकड़ लेते हो जो इतने ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, मे बी पूरा वर्ल्ड में गुजराती रेसिपी देखने वाले लोग नहीं, लेकिन गुजराती लोग हैं और गुजराती लोग भी बहुत है। अगर ऐसे आप कोई नीश पकड़ लेते हो और नीश में अच्छी वैल्यू एडिंग वेबसाइट क्रिएट करके डालते रहते हो, पोस्टिंग करते रहते हो, तो इससे भी काफ़ी पैसे कमाए जा सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है ऑनलाइन गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। राहुल यादव एक 25 साल के लड़के हैं जो लखनऊ में रहते हैं। वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे और कई सारे ऑड जॉब करते थे जहाँ उनको 15,000 पर मंथ मिलते थे 2022 में। गेमिंग राहुल के लिए एक रेफ्यूज था, पास टाइम था। वो BGMI खेलते हुए घंटे कई बार बिता देते थे। फ्री फायर भी अपने 10,000 की मोबाइल में। लेकिन फिर 2023 में राहुल ने नोटिस किया कि यार स्ट्रीमर्स जो है ना, उनको काफी सारे पैसे वो कमा ले रहे हैं स्ट्रीम कर करके, कई बार यूट्यूब पे और अलग प्लेटफॉर्म पे। तो राहुल ने सोचा क्यों ना मैं भी ये चीज ट्राई करूँ। उसके पास कोई फैंसी गियर या कुछ तो नहीं था, बट स्टिल उसने डिसाइड किया कि मैं लाइव जाऊंगा। मार्च 2023 में उसने लाइव जाना स्टार्ट किया और PUBG जो होता है अपने हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स के साथ वो खेलना स्टार्ट किया और उसको स्ट्रीमिंग करना चालू किया। नहीं, स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं थी। वो अपनी वाटर बॉटल पे फोन को लगा के स्ट्रीमिंग करता था 500 रुपए के ईयरफोन्स के साथ। फ्री फायर खेलता था हर रात 2 घंटे। स्टार्टिंग में जब वो स्ट्रीम करता था तो सिर्फ 10 व्यूज आते थे, कोई अर्निंग नहीं और लैगी वाईफाई की वजह से प्रॉब्लम्स होती थी। बट स्टिल उसने करना छोड़ा नहीं। उसने कई सारी वेबसाइट से, यूट्यूब के वीडियो से सीखा कि कैसे वो चीज़ों में इंप्रूवमेंट ला सकता है, जैसे कि टाइटल्स, अपनी वीडियो की क्वालिटी। और ऐसे ही हर रात 8 बजे के स्लॉट पर उसने वीडियो डालना चालू किया, जिसकी वजह से हुआ ये कि जून 2023 तक उसने 1,000 सब्सक्राइबर्स अटेंड कर लिए। और फिर एडसेंस भी चालू हो गया कुछ टाइम बाद, जहाँ पर उसको 200 रुपए पर डे आना चालू हो गए। सुपर चैट से 10 से 500 रुपए डोनेशन आने लग गए। कई सारे फैंस उसके हेडशॉट को बहुत सेलिब्रेट करने लग गए। राहुल को और मजा आने लग गया। 2024 तक उसके जो सब्सक्राइबर्स थे वो 1 लाख हो गए और उसका जो स्ट्रीम था उस पर 2,000 लोग रेगुलरली आने लग गए। स्पॉन्सरशिप के भी डील्स आने लग गए, जहाँ पे 50,000 रुपीज पर डील उसको मिलने लग गई। आप बोल सकते हो सिर्फ एक दिन के काम के लिए अब उसको 50 क्या 60,000 80,000 मिलने लग गए। और ऐसी कई सारे दिन उसने 15,000 से 35,000 रुपए पर डे कमाए टूर्नामेंट सीजन में। उसने बताया कि उसने सिर्फ 2024 में गेमिंग की हेल्प से 11 लाख रुपए कमाए और अब उसका ये फुल टाइम गिग बन चुका है। ऐसे आप नोटिस करो तो गेमिंग है ना बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है और स्ट्रीमिंग और भी बूमिंग इंडस्ट्री। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसे एज अ पैशन करते हो, रेगुलरली करते रहते हो, तो आपकी भी एक फैन बेस बन सकता है जो आपको बहुत पैसे कमाने में हेल्प कर सकता है। यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। लास्ट, डिजिटल प्रोडक्ट ऑनलाइन कोर्सेस। इसके लिए हम देखेंगे केस स्टडी श्रुति मिश्रा का, तो 33 ईयर्स ओल्ड वुमेन है पुणे से। इनका एक जॉब था डेटा एंट्री क्लर्क का, जहाँ उनको 40,000 पर मंथ मिलते थे। एक्सेल पे वो डेली काम करती थी। उनका डेली ग्राइंड था स्प्रेडशीट्स रेडी करना बॉस के लिए, सेल्स को ट्रैक करना, ये सारी चीजें वो करती रहती थी जो इतनी ग्लैमरस तो थी नहीं, बट उसको फिर भी इसके अंदर इंटरेस्ट था। एक्सेल यूज करना पसंद था कि वो चीज से उनका काम फास्ट हो जाता था ना। 2030 में एक फ्रेंड ने उनको बताया गमरोड के बारे में, जो एक प्लेटफॉर्म था बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का। श्रुति को लगा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्यों ना वो जो एक्सेल की स्किल्स है उनकी उसको वो कैश करे। उनके उस पर डिजाइन का एक्सपीरियंस था नहीं, बट स्टिल ना छोटी शुरुआत के साथ कैनवा का यूज करते हुए एक क्लीन लेआउट क्रिएट किया और अपना एक पहला प्रोडक्ट बना दिया 600 रुपए का, जो बेसिकली एक्सेल के टेम्पलेट्स थे इंडियन स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। डेली सेल्स ट्रैकर नाम से उन्होंने ये प्रोडक्ट बेचना चालू किया, जिसमें GST फॉर्मूला भी लगाया गया था। ये चीज उन्होंने गमरोड पे अप्रैल 2023 में डालना चालू करी और प्रमोट करना चालू किया इंस्टाग्राम रील से। फर्स्ट सेल उनका जो आया वो 1 हफ्ते में ही आ गया, 600 रुपए का पहला माइनस फीस। अब ये वाले जो पैसे थे उन्होंने बोला कि यार ये एक दिन की सैलरी से बहुत ज्यादा है उनके लिए, इसीलिए उनको और मोटिवेशन है। उन्होंने ऑन एक्सपेंस ट्रैकर, इन्वेंटरी शीट और ऐसी कई सारी किराना स्टोर, स्टार्टअप्स, ऐसे कई सारे लोगों के लिए एक्सेल बनाना चालू करा। 2023 में डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, श्रुति के रील्स भी है ना बहुत ज्यादा वायरल होने लगे। वो एक डेमोज वाले टेम्पलेट वाले, जिसकी वजह से उनको हर वीडियो पे 10,000 व्यूज आने लगे और इसी की हेल्प से वो कई बार दिन के 50-50 सेल कर लेती थी, जो बेसिकली अगर आप मैच करके देखोगे तो 30,000 पर डे हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा था उनकी जॉब से। इसलिए फिर 2024 में उसने अपना जॉब क्विट कर दिया, 15 लाख पर ईयर कमाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया भी है। और स्टार्टअप कॉस्ट क्या था इसका? कुछ नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास लैपटॉप था ही, उनकी नॉलेज थी। अब देखो ऑब्वियसली मैंने जितनी भी स्टोरीज आपको बताई है, मैं आपको वापस से रिमाइंड कर दूं, ये सारी चीजें डे 1 पे नहीं, हर चीज के लिए मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, कंसिस्टेंट रहने के लिए तैयार हो, तो आज जितनी अपॉर्चुनिटी है ना पैसे कमाने की, जितने ईजी तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, उतना और कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं। नई ये बातें मैंने आपको एक ई बुक से बताई है, जिसमें टोटल 25 वेज बताए हुए हैं, जिसके आज आप 2025 में
30,000 पर डे कमा सकते हो। आज मैंने आपको सिर्फ 7 बताई है, बिकॉज 25 बताने जाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। लेकिन अगर आप और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप और भी तरीके देखना चाहते हो जिसके आज लोग पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन 2025 में इंडिया में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो बुक आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं जो अर्निंग से रिलेटेड हो, पैसे कमाने से रिलेटेड हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, तो आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।